की रात 11:30 बजे के लगभग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हाईवे के पास एक ढाबा है। वहां सोनम बदहवास स्थिति में लड़खड़ाती हुई, भूख प्यास से तड़पती हुई पहुंच जाती है एक ढाबे पर। वहां ढाबे का ऑनर उन्हें देखता है, रात है और ये अकेली लड़की आ रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही है, शायद कोई परेशानी में है। वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बहन, और आपको किसी मदद की जरूरत है? तब वो बताती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपका फोन चाहिए, मैं किसी को फोन करना चाहती हूँ। ढाबे वाला इनको बैठाता है और अपना फोन देता है, पानी वगैरह पिलाता है। तब सोनम जो है अपने भाई गोविंद को, जो गोविंद मेघालय की वादियों में पिछले कई दिनों से सोनम की तलाश में, कभी पुलिस स्टेशन, कभी मंत्री, कभी इधर, कभी पर्यटक, कभी ग्रामीण वालों के पास, इधर उधर सोनम की तलाश में भटक रहा है 8-9 दिन से। गोविंद को फोन करती है, गोविंद रघुवंशी को। थोड़ी सी बात होती है, फोन कट जाता है। फिर गोविंद वीडियो कॉल करता है यहाँ से ढाबे वाले के नंबर पे और सोनम से देखता है, बात करता है। इसके बाद वह ढाबे वाले से बात करता है कि वो मेरी बहन है सोनम, जो सोनम और राजा रघुवंशी की। तब वो ढाबा वाला समझ जाता है, जी मैं समझ गया, मैंने पहचान लिया है, मैंने इनकी वीडियो फोटो न्यूज वगैरह में देखी है, सोशल मीडिया पे देखी है। तब उनका जो भाई होता है सोनम का, वो कहता है कि मेरी बहन को वहीं बैठा के रखना, कहीं जाने मत देना। फिर गोविंद उत्तर प्रदेश की पुलिस को फोन करती है और सोनम की लोकेशन बताती है। ढाबे वाले से उनका सारा एड्रेस, लोकेशन वगैरह पूछ लेते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस को वह इन्फॉर्म कर देते हैं। इन्फॉर्म के बाद लगभग 2 बजे यूपी पुलिस पहुंच जाती है और सोनम को हिरासत में ले लेती है। यहाँ मेघालय के जो डीजीपी हैं, वो उनका कहना है कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक जो राज कुशवाहा है वह सोनम का दोस्त है और उसके 2 साथी ये लड़के इंदौर के ही हैं। एक और लड़के का नाम सामने आया है जो फरार है और सोनम है। उन्होंने ये दावा किया है कि राजा रघुवंशी की सुपारी सोनम यानी उनकी पत्नी ने ही दी थी और ये जो राज कुशवाहा है ये इनके दोस्त के साथ मिलकर दी थी। अब ये पूरा मामला क्या है, ये सोनम रघुवंशी की और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2000 राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी और फिर सोनम अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद 4 दिन वहां रहने के बाद पगफेरी की रस्म होती है, यानी लड़की को मायके वापस लिया जाता है। उसके 2-3 दिन बाद सोनम 18 तारीख को वह राजा से अचानक कहती है कि बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तो पहले श्रीनगर जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन हाल ही में आतंकी हमले की वजह से इन लोगों ने वहां का जाना पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद सोनम ने मेघालय के बारे में कहा राजा से, तो राजा की ने अपनी माँ से बात की। माँ ने मना कर दिया था क्योंकि इनकी शादी में कोई दोस्त था। इनने इनके जो ज्योतिषी थे दोनों की कुंडलियां मिलाई थी और कहा था कि जून से पहले 5 जून से पहले सोनम का कहीं भी बाहर जाना ठीक नहीं है। सोनम कहीं घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर जाएगी, ये ठीक नहीं है। 5 जून तक सोनम को अपने घर ही रहना होगा। तो इस वजह से उनकी माँ भी मना कर रही थी। कुछ ऐसे ग्रह दोष बन रहे थे, ज्योतिषी ने पहले ही मना कर दिया था। लेकिन राजा की माँ ने जब मना किया तो सोनम कहती है कि देखिए, टिकट तो बन ही चुके हैं 20 तारीख के मेघालय के, यानी यहाँ सोनम ने पहले ही टिकट बनवा लिए थे। और ये जो राजा रघुवंशी को मारने का जो प्लान है, सोनम और उनके दोस्त ने पहले ही बना लिया था। जब सोनम तो बात सामने ये भी आ रही है कि उनके पिता भी शायद इस सारी साजिश में शामिल हैं। तो आपको बता दें कि जो सोनम के पिता हैं उनको लकवा लगा है और उनका एक इंदौर में व्यापार है, जिसको उनका भाई गोविंद रघुवंशी देखता है और एक मैनेजर है राज कुशवाहा, इनका नाम भी राजा ही है। राज कुशवाहा इनका मैनेजर है और उस मैनेजर के साथ सोनम की दोस्ती है और इस बारे में इनके भाई गोविंद और उनके पिता को कोई जानकारी नहीं है। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय हुई थी एक
प्रोग्राम समाज सम्मेलन का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ ये लोग पहली बार मिले थे और वहाँ कुछ जान पहचान हुई, शादी की चर्चा हुई और इनका रिश्ता सोनम रघुवंशी का राजा रघुवंशी के साथ तय हो गया। ये एक अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवार और दोनों लड़का लड़की की सहमति से हुई थी। सोनम ने अपने घर परिवार में इसका पहले से कोई जिक्र नहीं किया था और जो कुछ भी हो रहा था उस वो सोनम ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसकी रजामंदी से ही सब कुछ हो रहा है और ये शादी धूमधाम से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, रिश्तेदार आए थे, सब लेन देन सब परिवार में जो भी रस्में थी पूरी अदा हुई और सब कुछ आराम से हो गया। फिर हनीमून ट्रिप बनता है और ये जो सोनम का दोस्त होता है राज कुशवाहा, सोनम, ये दोनों पहले ही मेघा पहले उनका श्रीनगर जाने का प्लान था लेकिन उसके बाद मेघालय उन्होंने और इन दोनों ने पहले ही राजा रघुवंशी की सुपारी दे दी थी। यानी शादी के 8 दिन ही हुए थे, 20 को ये लोग निकलते हैं हनीमून के लिए, मेघालय जाते हैं, कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं आश्रम, उससे फिर मेघालय जाते हैं, वहां हसीन वादियों में ये लोग घूमते फिरते हैं और वहां ही फिर एक जो गार्ड होता है वो खुलासा करता है जिससे पुलिस इन तीनों तक पहुंच जाती है और इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करती है और फिर सोनम भी खुद से सामने आ जाती है। तो गार्ड करता है खुलासे चौंकाने वाले, वो बताता है कि सोनम उस समय पीछे पीछे चल रही थी और राजा के साथ ये 3 लड़के साथ में चल रहे थे, यानी वो कुछ दूरी पर था। शायद ये पहाड़ियों पे जाते हैं, उसको मार के वहीं फेंक देते हैं और फिर सोनम उनके साथ फिर क्या हुआ, इतने दिन सोनम कहाँ रही, क्या क्या कहाँ कहाँ गई, वो क्या क्या हुआ, इन सब की जानकारी लेनी बाकी है। अभी जो मेघालय के डीजीपी हैं उन्होंने इतना ही कहा है कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सोनम का पता चल गया है और उनको पति की मारने की जो सुपारी थी सोनम ने अपने दोस्त के साथ इंदौर में ही फिक्स कर ली थी और वहां से ही वो अपने लड़कों को सुपारी किलर को लेके आई थी साथ में उनके दोस्त के साथ। तो अभी हम उनको भी गिरफ्तार, बाकी सब कैसे क्या क्या हुआ है इसकी जानकारी उनको हिरासत में लेके पूछताछ के बाद सब कुछ बता देंगे। तो यहाँ देखिए सोनम तो मिल जाती है इतने दिनों के बाद और कहते हैं ना कि सब कुछ जो अक्सर ऐसी क्राइम स्टोरियां होती हैं जिसमें जो व्यक्ति गायब होता है, जिसकी लोग सहानुभूति जताते हैं, वही कहीं ना कहीं क्रिमिनल निकलता है, दोषी निकलता है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग सोनम को ढूंढने के लिए और सोनम के लिए इतना ज्यादा सपोर्ट मांग रहे थे और न्याय मांग रहे थे। आज वो जैसे ही उनको पता चलता है कि सोनम सही सलामत है और सोनम ने ही सुपारी दी थी, सोनम के सारे होल्डर पोस्टर जो भी जहां लगे थे सब उठा के उन्होंने जला दिए। आगे की जो भी जानकारी होगी पुलिस पूछताछ के बाद फिर पता करेगी। अब देखिए ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं वो बहुत ही दयनीय है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके पास